एक लड़की थी जिसे लगता था कि उसके घुंघराले बाल बहुत बदसूरत हैं। उसे यकीन था कि सिर्फ बाल सीधे करने से ही उसे पसंद करने वाला लड़का उसे नोटिस करेगा। इसलिए जब वह घबराकर अपने बाल सीधे करने की कोशिश कर रही थी तभी उसने देखा उसका क्रश उसकी बहन से अपना प्यार कबूल कर रहा था जिसके बाल लंबे और सीधे थे। उस पल जेनी का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा जैसे उसके घुंघराले बाल ही उसके प्यार की सबसे बड़ी बद्दुआ है। इसलिए उसने फैसला कर लिया चाहे कुछ भी हो अब वह अपने बाल सीधे करके ही रहेगी। रोज वह दर्द झेलती रही, हर संभव तरीका आजमाया, लेकिन उसके प्राकृतिक घुंघराले बाल फिर भी जिद्दी और बिखरे ही रहे। फिर एक दिन उसकी नजर एक क्लासमेट पर पड़ी जो पहले घुंघराले बालों से परेशान रहती थी, लेकिन अब उसके बाल बिल्कुल स्मूथ और स्ट्रेट थे। जेनी तुरंत उसके पास भागी और पूछा, तुमने बाल कैसे सीधे करवाए? क्लासमेट ने उस सैलून का पता बता दिया जहाँ उसने अपने बाल स्ट्रेट करवाए थे। जेनी को पता चला कि वहाँ एक नया मैजिकल स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट आया है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जेनी घर आई और अपने कमरे का हर कोना छान मारा। उसने सालों की जमा की हुई हर एक पाई निकाल ली, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ गए। जब वह बिल्कुल निराश हो चुकी थी तब उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। वह हाई एंड सैलून की मालकिन उसकी क्लास के ट्रांसफर स्टूडेंट की माँ थी। जेनी के दिमाग में तुरंत एक योजना आ गई। स्कूल के बाद उसने जानबूझकर ट्रांसफर स्टूडेंट से मुलाकात का मौका बनाया और दोस्त बनकर सैलून चली गई। सैलून की मालकिन जेनी की चाल समझ गई और उसने एक सौदा रखा। अगर तुम माइक का ध्यान रखोगी जब तक उसका प्लास्टर नहीं उतर जाता तो तुम्हें मैजिकल स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट मुफ्त मिलेगा। जेनी ने बिना सोचे हाँ कर दी। उस दिन से जेनी पूरी तरह बदल गई। वह माइक का बहुत ख्याल रखने लगी, रोज उसे घर तक छोड़ती, सबके सामने खुद को उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती जो लड़की हमेशा लेट होती थी। अब वह रोज टाइम पर उठने लगी, माइक को स्कूल तक ले जाती, उसे संभाल कर चलाती और सड़क पार करवाते वक्त उसकी पर्सनल अटेंडेंट बन जाती। आखिर वह दिन आ गया जब माइक का प्लास्टर उतर गया और माइक की माँ ने अपना वादा पूरा किया। जब जेनी दोबारा क्लास में आई तो उसके बाल सीधे, सिल्की और चमकदार थे। उसके बाल वाटरफॉल की तरह बह रहे थे। पूरी क्लास उसे देखकर शॉक हो गई। उस पर ऐसा लगा जैसे जेनी ने आखिरकार कॉन्फिडेंस का आर्मर पहन लिया हो।